नमस्कार, मैं चंचल स्वागत करता हूं आपका द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में। ये मोबाइल नंबर संस्था का, आपको यदि मुझसे बात करनी होगी तो आप इस नंबर पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी बैच के बारे में या कोई कन्फ्यूज़न हो तैयारी के बारे में तो आप इसमें बात कर सकते हैं। 99185796 आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल बैक मैं खुद कर दूंगा। अमूमन इस फ़ोन को सिद्धार्थ उठाते हैं तो या फिर उनसे कहिएगा तो मुझसे बात करा देंगे। बहुत पहले मैंने एक पीईएस भर्ती 2026 पे एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे व्यूज़ हैं और बहुत सारी क्वेरी भी हैं। अभी हाल ही में क्या है तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 2026 का विज्ञापन आया हुआ है, उसी के बारे में बात करनी है। और ये वीडियो स्पेशली जो है जो बीएसए का पद है, तो बीएसए के पद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसकी भर्ती कैसे होती है, उसको प्रमोशन कैसे मिलते हैं, तो उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बीएसए के बारे में सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, दोबारा आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। कैसे करना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा था कि देखिए पीएस भर्ती जो होती है, देखिए पीएस नाम से कोई अलग से भर्ती नहीं आती, कोई अलग से भर्ती नहीं। पीएस का मतलब क्या होता है, प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विसेज, यानी प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस के अंतर्गत यूपी पे 3 सेवाएं होती हैं। 3 सेवाएं होती हैं, ठीक। क्या क्या बोलते हैं देखिए, इसमें एक होता है बीएसए का पद होता है, एक इसमें जीआईसी का पद, जीआईसी प्रिंसिपल का पद होता है, मैं अधिकारी की बात कर रहा हूँ केवल, और एक होता है सीनियर डाइट लेक्चरर के पद होते हैं। जीआईसी प्रिंसिपल और सीनियर डाइट लेक्चरर के वीडियो आप पहले देख चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये सब के सब पद जो होते हैं किससे, तो यूपी पीएस से भरे जाते हैं। इस समय यूपी पीएस 2026 का विज्ञापन आया हुआ है जिसकी लास्ट डेट 27 जुलाई है। प्री एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम की डेट इस समय जो है वो 6 दिसंबर है। यानी आपके पास मोटा मोटी 5 महीने हैं, 5 महीने की तैयारी करके आप इन पदों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है। मैं अभी आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। देखिए बीएसए या एडीआईओएस इसको बोलते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। आप ये समझिएगा कि जिले के अंतर्गत जो है जितने भी विद्यालय होते हैं, प्राइमरी विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल, ये उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा उसका अधिकारी होता है। इस पद पे जाने के लिए योग्यता क्या है, तो आप पहले इसकी योग्यता को समझ लीजिए। यानी पहले आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज लिमिट जो होती है वो 21 से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को जो है उम्र सीमा में छूट मिलती है। यदि आप राज्य कर्मचारी हैं, जैसे आप प्राइमरी विद्यालय के टीचर हैं, आप एलटी ग्रेड के टीचर हैं, आप टीजीटी टीचर हैं, आप पीटी टीचर हैं, केवल यूपी की बात कर रहा हूँ, तो आपको उम्र सीमा में छूट मिलती है। तो आप 45 साल की सीमा तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप लेखपाल हैं, आपको तो भी छूट मिलेगी, आप यूपी सिपाही हो तो भी छूट मिलेगी। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के किसी भी विभाग में हो तो आपको उम्र सीमा में हर पदों में 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, अब है क्या कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी इसके लिए शैक्षिक योग्यता, एकदम आराम से चीज़ों को समझ लीजिएगा कि शैक्षिक योग्यता क्या है। तो देखिए इसकी शैक्षिक योग्यता है कि आपने किसी भी विषय से क्या किया हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और केवल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, बस। इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने एमकॉम किया हो, आपने एमए किया हो, आपने एमएसडब्ल्यू किया हो, ठीक, आपने एमएससी किया हो, आपने एमटेक किया हो, यानी आपने कोई भी मास्टर डिग्री अगर हासिल की हो और इस समय आपका रिजल्ट आ चुका है फॉर्म भरने के पहले, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती। ये परीक्षा यूपी पीएस की जो परीक्षा होती है उसी परीक्षा के साथ ये परीक्षा होती है, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देना होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं, इंटरव्यू केवल 1 होता है। यानी कुल 1600 नंबर की ये परीक्षा होती है। प्रीलिम्स के अंक जोड़े नहीं जाते फाइनल मेरिट बनाने में, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। अब देखिए कौन इस पेपर को दे सकता है, तो देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक इस पद पर दे सकता है, यानी आप किसी भी स्टेट के हों इस पद पर पहुंच सकते हैं। बीएसए समझ लीजिएगा कि बीएसए शिक्षा का एक ठीक ठाक अधिकारी होता है। आप ये समझिए कि एक ज़िले के अंदर, जैसे यूपी में कुल कितने हैं, तो यूपी में कुल 75 ज़िले हैं, यानी हर ज़िले में एक बीएसए बैठता है,
ठीक। अब देखिए, जो विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय होते हैं और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय होते हैं, तो इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या इस विद्यालय में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं सबका, तो उनका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, ठीक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको बोलते हैं। ठीक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसको बोला जाता है, यानी यही सब कुछ कार्यभार देखता है। दूसरी बात, अब देखिए, ये ग्रुप बी की जॉब है, क्या है, तो ये ग्रुप बी की जॉब है, अधिकारी की जॉब है, और आपका वेतनमान 5400 का ग्रेड पे होता है। 5400 ग्रेड पे का मतलब क्या है कि आप जब इस पद पे ज्वाइन करेंगे तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको लगभग 90K के पास सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही जान लीजिएगा 8वां वेतन आयोग लागू होगा, देखिएगा यही सैलरी आपको 1.5 यानी 1.5 लाख के आसपास आपको ये सैलरी दिखाई देगी, ये समझ लीजिएगा। और यूपी में इतने शानदार तरीके से एंट्री करने का परीक्षा थोड़ी टफ होती है। वर्तमान समय में 2026 का जो विज्ञापन आया हुआ, उस विज्ञापन में बीएसए के लगभग 42 से 45 पद हैं, और इतने पद जो है पिछले 4-5 साल बाद आए हैं। अब कहेंगे सर पदों की संख्या बड़ी कम है, तो केवल मैं बात बीएसए की कर रहा हूँ, हालांकि पदों की संख्या अंतिम समय में 1200 तक हो जाएगी बीएसए के कुल जो पद आए हुए हैं, लेकिन इनके पदों की संख्या 50+ हो जाएगी रिजल्ट आते आते तक। ठीक है, इसकी भी कट ऑफ अलग से बनाई जाती है। अब समझिए बीएसए का जो है मेन काम क्या है, तो देखिए, जिस जिले में बीएसए होता है उस जिले के कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो अध्यापक होते हैं उनकी छुट्टियों को तय करने का अधिकार, उनके प्रमोशन का अधिकार, यानी उनका एसीआर, उनका सबसे बड़ा अधिकारी ये होता है। 6 से 8 तक के जो विद्यालय होते हैं वो भी होता है। जो 1 से लेकर 5 तक के जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं, प्राइमरी मतलब प्राइवेट विद्यालय होते हैं, उनकी मान्यता देने का भी काम करता है, उनको भी चेक करने का इसके पास अधिकार होता है। लेकिन इसके पास इतनी फुर्सतें नहीं होती सरकारी विद्यालय से कि जाए किसी प्राइवेट स्कूल को चेक कर सके। प्राइवेट स्कूल को भी चेक करने का इसको अधिकार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि देखिए, आपको क्या क्या मिलता है सुविधाओं के नाम पे। देखिए, फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलती है, तो आपको समझिए कि एक बढ़िया घर क्या, उसको बंगला बोलना चाहिए, आपको एक बढ़िया बंगला मिलती है, आपको प्रॉपर 4 पहिया गाड़ी मिलती है, आपको प्रॉपर एक पूरा स्टाफ मिलता है। ठीक, इस स्टाफ में मतलब आपका आपका जो है पर्सनल सेक्रेटरी होगा एक, उसके बाद आपका ड्राइवर होगा, आपके घर पे माली होगा, यानी सबको सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिलने वाली। और ये पद जान लीजिएगा बहुत हद में प्रिंसिपल से बेटर होता है जीआईसी प्रिंसिपल, क्योंकि जीआईसी प्रिंसिपल बाद में यहीं जाकर पहुंचता है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं धीरे धीरे इसका बताता हूँ, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। आप लोग बहुत लोग कहते सर कि पहले बता दिया करिए क्या प्रमोशन क्या था, एग्जाम पैटर्न भी जान लीजिएगा कि एग्जाम पैटर्न में आपको देखिए प्री होगा, तो प्री में कुल 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2 का होता है। ठीक, GS2 केवल क्वालिफाइंग होता है। मेंस में क्या होंगे, तो GS के कुल 6 पेपर होते हैं, एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है और एक पेपर एसए का होता है। इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाती है, इसके नंबर जोड़े नहीं जाते। आप जब प्री क्वालिफाई करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, मेंस पहुँचेंगे। आप जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में पहुँचेंगे। ये पूरा पेपर जो है 1500 मार्क्स का होता है, यानी जो जीएस के जो 6 पेपर हैं, हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि देखिए, मैंने कहा ना कि जीएस के कुल 6 पेपर हैं, जीएस के कुल 6 यानी पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के पेपर हैं। हर पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, यानी 200 गुणे 6 यानी 1200 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर हुआ। ठीक, फिर आपका हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का, ये पेपर 150 मार्क्स का होता है। आपका एसए का जो पेपर होता है, तो आपका एसए का पेपर 150 मार्क्स का होता है, यानी कुल 1500 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक, 1500 मार्क्स के बाद फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब आप मान के चलिए कि यदि आप पूरी परीक्षा प्रणाली में 60% नंबर आप ले आते हैं, 60% नंबर का मतलब क्या होता है कि 1600 का 60% ले लीजिए तो कितना होगा, 16 छक्के। ठीक, तो आप 16 25 80, 16 छक्के 960, ये समझिए टॉपरों के नंबर होते हैं। आप इसमें से 5% और हटा लीजिए, यानी 55% यदि नंबर आप ले आते हैं तो आप यूपी पीएससी में एक बढ़िया पद पा जाएंगे। अब चलिए मैं इसकी प्रमोशन वाली कहानी भी आपको बताता हूँ, क्योंकि जिसके बारे में आप ये पूरा वीडियो देख रहे थे। तो देखिए प्रमोशन कैसे होता है।
देखिए, आप जिस दिन पेपर क्वालिफाई करेंगे, पेपर क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहले आपको बनाया जाएगा बीएसए। बीएसए 5400 ग्रेड पे का अधिकारी ग्रुप बी का होता है। बीएसए से डीआईएस बनने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, 8 से 10 साल लगते हैं। यानी बीएसए आगे चल के डीआईएस बनता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, इसी को बोला जाता है, जिला विद्यालय निरीक्षक इसको बोलते हैं। और एक कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय होते हैं, उनका अधिकारी होता है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका ग्रेड पे जो होता है डीआईएस का, इसका ग्रेड पे 6600 होता है, 6600 होता है। अब डीआईएस के बाद जो अगला प्रमोशन होता है डिप्टी डायरेक्टर का, अमूमन जान लीजिएगा जो जीआईसी के प्रिंसिपल होते हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बीएसए समझिए जब इस प्रमोशन में पहुँचता है तो वो सोचता है कि अब आगे प्रमोशन ना हो, क्यों ना हो तो मैं बता नहीं सकता क्यों। ठीक, इसके बाद जो अगला पद होता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का होता है। किसका होता है? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का। और ये जो है 7600 ग्रेड पे की जॉब होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी आपको कम से कम 7 साल लग जाते हैं, 8 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद अगला प्रमोशन होता है ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का होता है। यानी डिप्टी डायरेक्टर की सर्विस आप कम से कम जब 5 साल पूरी कर लेंगे तब आप पहुँचेंगे। यूपी पीसीएस में बीएससी से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यानी सपोज करिए कि अभी आपकी उम्र 25 से लेकर 30 के बीच में है, तो यकीन मानिए कि आप यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि सर्विस आपकी 60 साल की सर्विस होती है। और यदि 22, 23, 24 पहुँच गए तो समझिए कि आप एडिशनल डायरेक्टर भी पहुँच जाते हैं। लेकिन ये एक परीक्षा है, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको पढ़ना होगा। बिना पढ़े बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। देखिए, इसके लिए हमारे 2 बैचेस चलते हैं। एक चलता है हमारा अस्त्र बैच, आपको लग रहा होगा प्रमोशन, तो ठीक है। अस्त्र बैच हमारा ये प्री एग्जाम के लिए बैच है, केवल प्री के लिए। यदि आपका प्री 4-5 साल से आप पढ़ रहे हैं और आपका प्री 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन से नहीं हो रहा है या 8-10 नंबर से नहीं हो रहा, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे अस्त्र बैच में जुड़िए। आपका प्री रुकेगा नहीं, जितना हमने पढ़ाया है, जितना हमने कराएंगे, जो करेंगे प्रैक्टिस उतना कर लीजिएगा। दूसरा हमारा, यदि आपको चाहिए एकदम टोटली पर्सनल गाइडेंस, तो हमारा एक सुपर 50 बैच है। आप सुपर 50 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट बैच है, ये कंप्लीट बैच है। आप इस बैच को भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक मुकम्मल दिशा दे सकते हैं। मेरी टीम में कुल 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर क्लासेस लेते हैं। आपकी बातचीत मुझसे होगी, सिद्धार्थ फोन उठाते हैं, कई जगह सर से बात करनी है या फिर मुझसे बात करना होगा, आप व्हाट्सएप लिख के करिएगा, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। बैच ज्वाइन करने से पहले अपनी सारी की सारी समस्याओं क्लियरिटी को दूर कर लीजिएगा, सर मुझे ये चीज़ें पूछना था, उसके बाद आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ पूछना होगा, आप व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 9918579646 पर, किसी बैच के बारे में या फिर तैयारी के बारे में, स्पेसिफिक रणनीति के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ एक और हो सकती है कि यदि सपोज कर, देखिए, ये तैयारी आप स्वयं से भी कर सकते हैं। आप स्वयं से करेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आप किसी के साथ करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। हम आप कोच की भूमिका में हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। आपको पढ़ने के लिए हम प्रॉपर पीडीएफ नोट देंगे, आपको पढ़ने के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। यानी आपको एकदम कंप्लीट बताएंगे, 0 से लेकर हीरो तक। यदि आप न्यू कमर हैं तो आप ज़रूर वेलकम है हमारे इस बैच में, किसमें? सुपर 50 बैच में। तो आपको ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना होगा आप व्हाट्सएप करिएगा कि सर चंचल सर से बात कराइए, हम खुद कॉल बैक करके आपसे बात कर लेंगे। देखिए, बढ़िया अवसर है। यूपी पीसीएस में इस बार 1200 के आसपास पद हैं, जिसमें से लगभग 50 के आसपास बीएससी के पद हैं। तैयारी करिए, इतनी सीटें कभी आई नहीं हैं। अब देखिए, प्री ना होने का मतलब होता है कि आप 2 साल के लिए बैक चले जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस पद के बारे में चाहिए, तो हम उस पर वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे। हमारा प्रयास है कि 27 जुलाई तक प्रतिदिन जो है एक वीडियो आपको किसी न किसी जॉब पर आता रहे। दूसरी बात देखिए, व्यस्तता होती है क्योंकि कई सारी क्लासेस मुझे लेनी भी होती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।